15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। ये वो दिन है जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। ये हमारे अंदर देशभक्ति की भावना के साथ देश के लिए कुछ कर दिखाने की भावना को भी उत्तेजित करता है। हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें बेशक विरासत में मिली है, लेकिन सैकड़ों कुर्बानियों की बदौलत ही हम ये दिन देख पाए थे। भारत दशकों से ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। उस दौरान अंग्रेजों के अत्याचार समय के साथ बढ़ते चले जा रहे थे। बाल गंगाधर तिलक, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में भारत के नागरिकों ने एकजुट होकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व द्वारा बहुत से आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्रामों की शुरुआत की गई। इन आंदोलनों के कारण कई लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तो कईयों को जेल जाना पड़ा। हालांकि फिर भी लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने की अपनी इस भावना को नहीं छोड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर यह हमें उनकी उन बलिदानों की याद दिलाता है और इसलिए हमारे देश के नागरिकों के लिए विशेष महत्व रखता है। स्वतंत्रता दिवस को हमारे आजादी के जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। भारत के नागरिक और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस दिन हमारे देश को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसलिए यह दिन हमें हमारी सादगी और वास्तविकता के करीब होने के महत्व की भी याद दिलाता है। यह हमें ऊंची उड़ान भरने और स्वतंत्र महसूस करने के बावजूद बुनियादी रहने के लिए भी प्रेरित करता है। भारत के लोग उन लोगों के आभारी हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी में अपना योगदान दिया। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो हमारी इतनी कठिनता पूर्वक प्राप्त आजादी को दर्शाता है। इसलिए ये दिन हर भारतीय के लिए विशेष महत्व रखता है। आज आपसे कुछ खास बातें साझा करते हैं जो इस दिन से जुड़ी हुई हैं। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो, अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, वहां से दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देश की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इस कारण इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला किया गया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। भारत 15 अगस्त को आजाद अवश्य हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आज़ादी मिली थी और फ्रांस ने कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था।
15 अगस्त 1519 को पनामा शहर बनाया गया था। 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग सिविल और आपराधिक अदालतों के गठन का फैसला लिया था। 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इसके हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में शुरू हो सका था। 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज से भारत को आजादी दिलाने में शामिल रहने वाले महर्षि अरबिंदो घोष का भी जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1950 के दिन असम में भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण यहां करीब 1500 से 3000 लोगों की मौत भूकंप के कारण हो गई थी। ऐसी कई घटनाएं 15 अगस्त से जुड़ी रही हैं। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की आजादी का दिन चुना। जब माउंटबेटन भारत आए थे तो उन्हें भारत और पाकिस्तान अविभाजित मिला था। ऐसे में किसी भी विवाद को जन्म देने से बचने के लिए वायसराय ने 14 अगस्त को पाक को आजादी दी और लाहौर को उसकी राजधानी घोषित कर दिया। ये लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबद्ध सेनाओं के कमांडर थे। यहाँ एक बात आज भी खटक रही है, जो अक्सर बड़ी कम आयु में आजादी के परवाने भगत सिंह भी कहते थे कि समस्या ये बड़ी नहीं है कि किस प्रकार हम आजादी लेंगे, वो तो हम ले ही लेंगे, लेकिन उसके बाद ये जो काले अंग्रेज अपने ही देश में कुर्सी पर बैठेंगे, उनसे कैसे निपटेंगे। आज हम देख भी रहे हैं कि हमारी विशाल लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वार्थपरक राजनीति के कोल्हू में पीसा जा रहा है। सरकारें आती जाती रही, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। गरीब और अमीर की एक गहरी खाई और भी गहरी होती जा रही है। आखिर क्यों आज भी लोकतंत्र में लोग पीछे और राजनीति आगे हैं? क्यों आम इंसान भूख से जूझ रहा है? क्यों लोग सड़कों पर सोते हैं? क्यों साधारण इंसान को बड़े ख्वाब देखना भी पाप जैसा है? क्यों अफसर का बेटा अफसर और मजदूर का मजदूर ही बन रहा है? ये सारे यक्ष प्रश्न आज भी व्यवस्था और देश के तथाकथित कर्णधारों के सामने है, जिसका जवाब लाल किले से लेकर घरों की छतों पर लहराता तिरंगा बार बार पूछ रहा है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हम आज देश के भीतर और बाहर अपनी अस्मिता और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सीमाओं की तरफ जो भी उंगली उठेगी, उसे हमारे जवान तोड़ने के बाद ही सांस लेते हैं। लेकिन आजादी की शहादत और जश्न को आंखें दिखाते हुए हमारे देश के गद्दार ही एक बड़ी समस्या के रूप में पल रहे हैं। जम्मू कश्मीर इतने वर्षों तक धारा 370 और 35A के पाटों में पिस रहा था। यही कारण था कि कश्मीर आतंक और अलगाववाद का केंद्र था, और आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के रूप में शांति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहा है। लेकिन आज भी घर में छिपे गद्दारों के कारण पत्थरबाजियों के खेल जारी है। आज भी पड़ोसी देश से असला बारूद कश्मीर पहुंचता है। आज भी कुछ युवा इन्हीं देश का नमक खाने वाले गद्दार अलगाववादियों की शय पर आतंक के रास्ते पर हैं। देश की संपत्ति को अपनी ना समझने वाले तो हमारे पूरे भारत में है। सार्वजनिक स्थलों पर विरोध स्वरूप संपत्ति को तोड़ना, बसों ट्रेनों को आग लगा देना, यही सब देखने के लिए क्या आजादी को बलिदान की कसौटी पर लाया गया था? कब हमें यह आभास होगा कि जिसे हम तोड़ रहे हैं वो हमारी ही संपत्ति है? नई पीढ़ी को आजादी के भाव अभी समझने होंगे। समझना होगा कि बर्फ की सिल्लियों पर नंगे बदन भगत सिंह के शरीर को तोड़ते कोड़े स्वतंत्रता के साक्षी है। समझना होगा कि चंद्रशेखर आजाद की वो आखिरी गोली और माथे पर माटी का लेप हमारी खुशहाल पीढ़ी के वास्ते ही था। यह भी समझना होगा कि लक्ष्मीबाई से लेकर उधम सिंह तक अपने लिए नहीं शहीद हुए, बल्कि आने वाले उज्जवल भारत के सपने सच हों, इसके लिए बलिदान हो गए। हमारी व्यवस्था को समझना होगा कि सत्ता लोगों को चलाने के लिए नहीं, लोगों को सहयोग करने के लिए होती है। शरीर के साथ साथ सोच को भी स्वतंत्र किया जाना जरूरी है।
सरकारें और व्यवस्था आम लोगों के जीवन को उन्नत करने और ऊपर उठाने के लिए है, ना कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए है। सेवक कभी मालिक नहीं हो सकता, लेकिन आजादी की सबसे बड़ी तथाकथित उपलब्धि यह है कि जो सेवा करने के लिए चुने गए और सेवक बन कुर्सी पर बैठे, उन्होंने ही निरंकुश मालिक का रूप धरकर अपनी जेबें बड़ी कर ली। गांधी जी को यही तो डर था और यही कारण था कि आजादी के जश्न में वो नहीं आए। उन्हें भविष्य के भारत का आभास था। यही आभास 23 वर्ष के भगत सिंह को तब भी था जब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमकर अपने गले में डाला था। भगत सिंह ने एक पत्र में जेल से लिखा था, आजादी दा पाओ ना जंजीरा तो हुंदा है जिन्हां च साडे लोक जकड़े हन, असां इन्हां लोकां नूं जंजीरा तो मुक्त कराउणा हन। ऐसी सोच को क्या हम आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी आत्मसात कर पाए हैं? शायद नहीं। और इस ओर हमारे प्रयास कितने हैं, यह भी अभी सराहनीय नहीं कहा जा सकता है। सत्ता के लिए देश में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। यानी हम इस कद्र सत्ता मोह में डूबे हैं कि देश की अस्मिता को भी खतरे में डालने से नहीं चूकते। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शरीर का एक एक कतरा बहाकर हमें हमारे शहीदों ने ये दिन दिखाया है। हमें इसकी रक्षा के लिए हर प्रकार से समर्पण के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सभी इस माटी के कण कण के कर्जदार हैं। हम सभी कर्जदार हैं इस माटी में मिले रक्त की एक एक बूंद के, जिसकी खुशबू हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आजादी का मतलब हमारी नाक की सीध तक आकर परिभाषित हो जाता है। इसके आगे दूसरों की स्वतंत्रता का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेवारी का हिस्सा है। आओ उस भारत की नींव रखें जो कुर्बानियों की कसौटी पर मिली है। वो भारत जो असंख्य बलिदानों के बाद हमें खुली हवा में सांस लेने की इजाजत दे रहा है, जहां भूख के लिए तड़प ना हो, भाईचारा हो, परस्पर बिना भेदभाव, बिना द्वेष के राष्ट्र सर्वोपरि हो। आओ ऐसे भारत की नींव रखें। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।